अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहे हैं कि कैसे हमारे जीवित परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस भाई को छूकर नशे से आजाद करके इनके जीवन को खुशियों से भर दिया। तो आइए हम सुनते हैं इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रिंस है। मैं यूपी प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 20 साल की है। जब मैं 14 साल का था तभी से मैंने नशा करना शुरू कर दिया। उस समय मैं पढ़ाई करता था। मेरी दोस्ती मेरे से बड़े लड़कों के साथ थी। उनके साथ मैं बाहर निकल जाता था घूमने के लिए। जब वो नशा करना होता था उनको, तब वो क्लास से बाहर हो जाते थे तो मैं भी उनके साथ बाहर हो जाता था क्लास से। तो उनको देख देख के मैं भी, मेरे मन में भी आने लगा कि मैं भी नशा करके देखता हूँ कि कैसा फील आता है। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो मैंने भी उनके साथ सिगरेट पी। जब मैंने पहली बार सिगरेट का नशा किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई वैसे वैसे नशे भी मेरे साथ, मतलब एज के साथ बढ़ते गए। मैंने पहले सिगरेट पीना शुरू किया। सिगरेट जैसे कि एक डिब्बा मैं दिन में पी लेता था। फिर जब सिगरेट के पैसे नहीं थे तो बीड़ी लेके आता था, बीड़ी पीता था। बीड़ी 3-4 बंडल दिन में पी जाता था। बीड़ी के साथ साथ फिर मैंने भांग को भी खाना शुरू कर दिया। भांग के साथ साथ मैंने गांजा भी पीना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरी और लत लगने लगी नशे की, तो मैंने दारू भी पीना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरा नशा इतना बढ़ गया कि मुझे कोई भी सुध-बूध नहीं रहता था। एक दिन की बात है, मैंने इतना ज़्यादा दारू पी लिया था, इतनी ज़्यादा ड्रिंक्स कर लिए थे, मेरे को होश नहीं था। मैंने 2.5 घंटा ऐसे, मतलब घर के पास में ही ढूंढा घर, बट घर में नहीं मिला। रास्ते को भूल गया था नशे के चक्कर में। दारू इतना ज़्यादा पी लिया था मैंने। तो मैं एक जगह पे जाके गिर गया था। फिर मेरे घर वालों ने मुझे उठा के ले गए घर। उसी दिन मेरे पापा को पता चला कि ये नशा करता है। जब मेरे घर वालों को पता चला मेरे पापा को, तो उन्होंने मेरे को मारा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये बंद कर दे नशा करना, बट मेरे को समझ में नहीं आया। जो घर वाले पैसा देते थे पढ़ाई करने के लिए, वही पैसा मैं नशों में लगाता था। तो घर वाले मेरे से बहुत गुस्सा हो गए थे। तो घर वाले मेरे को बोल रहे थे कि तू नशा करता है, तेरी पढ़ाई बंद कर देंगे। इसी की वजह से मैंने पढ़ाई भी बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को पैसा चाहता था नशे के लिए। फिर जब मेरे को पैसा नहीं मिलता था तो मेरा एक भाई था, मैं उसके साथ लुधियाना चला आया। जब मैं लुधियाना आया तो यहाँ आकर मैंने एक जॉब पकड़ी जिसकी सैलरी 13,000 थी। जो भी पैसा मैं कमाता था सारा पैसा नशों में ही लगा देता था। दिन की शुरुआत मेरे नशों से होती थी। सुबह उठना, सबसे पहला सिगरेट पीना। जब मैं सबसे पहले सिगरेट पीता था, फिर धीरे धीरे से दिन में कम से कम नहीं तो 6-7 बंडल बीड़ी और 1 पैकेट सिगरेट और 1-2 पुड़िया जर्दे की और 12 से 13 पैकेट गुटखा खा जाता था। शाम को कम से कम नहीं तो 1.5 बोतल दारू में पी लेता था। फिर मैं नशे के साथ साथ व्यभिचार में भी चला गया। सारे दिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, लड़कियों के साथ चैटिंग करना, उनके साथ बातें करना, गलत मूवीज़ को देखना। इस सब के दौरान लोगों से मेरा लड़ाई झगड़ा होता था। लोग मुझे नशेड़ी बोलते थे। कई बार जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे नशा करने के लिए, जब मुझे तलब लगती थी, तो मैं अपने दोस्तों से पैसे उधार लेता था नशा करने के लिए। फिर मैं जब दोस्तों से पैसे लेके नशा करता था, तो जब वो मुझसे पैसे मांगते थे मैं उनका पैसा वापस नहीं करता था। इसकी वजह से बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। पैसों को लेके बहुत ज़्यादा ही होता था लड़ाई झगड़ा। लेकिन कई बार जब मेरा नशा उतरा होता था तो मैं बहुत ज़्यादा सोचता था कि मैं अपने मम्मी पापा का अकेला लड़का हूँ। मैं सोचता था कि अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो कौन उसका साथ देगा। इन सारी बातों को मैं सोच कर नशा छोड़ने की बहुत कोशिश करता था। कई बार मैं 1 से 2 घंटे के बीच में नशा नहीं करता था। फिर अगर मैं 2 घंटे नशा नहीं करता था तो उस समय कुछ ऐसा होता था कि मेरे सिर ऐसे फटने लगता था, मेरी आंखें बंद होने लगती थी। मुझे बहुत ज़्यादा तलब लगती थी नशे की। इस वजह से मैं नशा छोड़ नहीं पा रहा था और मुझे नशा करना ही पड़ता था। कई बार मैं अपने मन में सोचता था कि क्या मैं इस नशे से कभी छुटकारा पा सकता हूँ या मैं इस नशे से कभी बाहर आ सकता हूँ। मेरी इस हालात को देखकर मेरे बड़े पापा का लड़का, उसने मेरे को अंकुर नलवा मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि आप चर्च जाओ, परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है, वहाँ पे लोगों को नशे से मुक्त करता है, आपको भी नशे से मुक्त करेगा। फिर जब मेरे भाई ने मुझे चर्च के बारे में बताया, जब मैं पहली बार चर्च आया तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे क्या होता है। तो मैं जब आया तो यहाँ पे बहुत सारे भीड़ थे, बहुत सारे लोग थे, डांस कर रहे थे लोग, तालियां बजा रहे थे। फिर मैंने जब धीरे धीरे आना शुरू किया, संडे आना शुरू किया, तब मेरे को धीरे धीरे पता चला परमेश्वर के बारे में। फिर जब मैं चर्च आना शुरू किया तो नशों की गवाहियों को मैं सुनता था, तो मेरा विश्वास बढ़ता गया कि परमेश्वर इन लोगों को नशे से मुक्त कर रहा है, मुझे भी परमेश्वर मुक्त करेगा। जब मैं वचन को सुनता गया तो मेरी लाइफ में बदलाव आने लगा। आज से नशे का आखिरी दिन है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद का आत्मा कह रहा है 2024 में वो शैतान को, वो नशे को तुम्हारे घरों से उखाड़ देगा, वो तुम्हारे घरों से निकाल देगा।
तुम्हारे घर पवित्रताई में चलेंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। फिर इस दौरान मैंने फैसला लिया कि मैं अपने सारे पापों से तौबा कर लूँगा और मैं अपने लाइफ को पूरा प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दूँगा। फिर 31 दिसंबर 2023 को मैं नाइट मीटिंग में आया। फिर मीटिंग के बाद मैंने बपतिस्मा लिया। फिर उस टाइम मेरे को बहुत हल्का फील हुआ, ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकल के गया। फिर मैं जब मीटिंग के बाद घर गया तो मैंने सिगरेट पीने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान मेरे को उल्टी आ गई। फिर उस रात में मैं बहुत अच्छी नींद से सोया। कोई नशे की तलब नहीं लगी, कोई मूवीज़ देखने की तलब नहीं लगी, किसी से बात करने की तलब नहीं लगी। उस दिन से मैं पूरी तरह से नशों से और व्यभिचार से आज़ाद हूँ। जो लोग मुझे पहले नशेड़ी बोलते थे, अब वो बोलते हैं कि तू किस तरह बदल गया, तूने सारे नशे को कैसे छोड़ दिया। फिर मैं लोगों को बताता हूँ कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। उसके पास जाओ, जिस तरह परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया उसी तरह आप लोगों को भी आज़ाद करेगा। अभी मेरे घर वाले मुझसे अब रोज़ बातें करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अब मैं नशों से दूर हो गया तो वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। अब मैं भी फिजूल खर्च नहीं करता, जो भी पैसा कमाता हूँ अपने घर पे भेजता हूँ। जो लोग आज नशे में हैं, पाप में हैं, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आप भी हमारे प्रभु में आइए, परमेश्वर को ग्रहण करिए। परमेश्वर जिस तरह मुझे आज़ाद किया नशों से, उसी तरह आप लोगों को भी आज़ाद करेगा। जिस तरह लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह में जाने से धर्म चेंज हो जाता है, तो मैं उन लोगों को यही बोलूँगा कि हमारा परमेश्वर किसी का धर्म और जात चेंज करने नहीं आया, वो हम लोगों के ज़िंदगी को चेंज करता है। इस बड़े छुटकारे के लिए और नई ज़िंदगी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। जैसे कि बाइबल में मत्ती 8:3 में लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यह वचन इस भाई के जीवन में पूरा हुआ। तो आइए सुनते हैं इनकी चंगाई की गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जय किशन है, ये मेरा बेटा मोहित है। हम फतेहाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं और मैं अपने आजीवन की अपनी बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। सितंबर 2022 की बात है, हम भांजी की मैरिज में गए थे। तो मैरिज से वापस आए तो मैंने शूज उतारा तो मेरे राइट पैर पे देखा, अंगूठे पे तो एक छोटा सा जख्म हुआ है। तो जख्म में मैंने देखने के साथ में बेटी को बोला कि बेटा ये पता नहीं कैसे जख्म हुआ है। तो बेटी बोली, कहती पापा चलो अपन इन्फेक्शन वाले डॉक्टर को दिखा देते हैं। अगले दिन जब हम पापा जी को डॉक्टर जी के पास लेके गए तो डॉक्टर ने देखा तो जख्म थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चुका था नेक्स्ट डे। तो डॉक्टर ने देखने के बाद उन्होंने टैबलेट दी और एक ट्यूब वगैरह दी लगाने के लिए। जब हम वहाँ से दवाई लेने के बाद घर वापस जाते हैं तो नेक्स्ट डे देखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा दवाई लेने से। देखने में अंगूठे की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी और अंदर से गल चुका था मेरा अंगूठा। तो उसके बाद में जैसे छाला हो जाता है तो उससे अंदर से पानी निकलता था, तो उसमें बहुत दिक्कत आने लगी थी। जब मेरे पैर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो फिर मेरा बेटा मेरे को दूसरे हॉस्पिटल में लेके गया। जब मैं अपने फादर को नेक्स्ट हॉस्पिटल में लेके गया तो डॉक्टर ने देखने के बाद डॉक्टर ने कहा इसकी तो अंगूठे की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, अंगूठा गल चुका है। अंगूठे के अंदर से हड्डी होती है जो अंगूठे के अंदर, वो बिल्कुल साफ दिखने लग गई थी। तो डॉक्टर कहता है जो अंगूठा है, अंगूठे को फ्रंट से काट के उसका ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऑपरेट करने के बाद तो ये इसका अंगूठा है जो ठीक हो सकता है, वरना अगर तुम लेट करोगे इस अंगूठे को तो इन्फेक्शन ये पूरी टांग में भी बढ़ सकता है और टांग में इन्फेक्शन बढ़ गया तो टांग को भी कट करना पड़ सकता है। जब अंगूठा ज़्यादा गल चुका था तो हमने सलाह बनाई भी ऑपरेशन ही बेस्ट है, तो हमने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद 2-3 दिन पापा जी को हॉस्पिटल में भी रखा। हॉस्पिटल में रखने के बाद फिर हम घर पे पापा जी को ले आए। ऑपरेशन के बाद भी मेरा पैर में कोई फर्क नहीं पड़ा था, बिल्कुल गलना शुरू हो गया था। तो हड्डियां भी नजर आने लगी थी। टॉयलेट और बाथरूम के लिए कभी बेटा लेके जाता था तो कभी मिसेज लेके जाती थी। और जब मैं बेड पे बैठता था तो इतनी स्मेल, गंदी स्मेल आती थी, घर में भी स्मेल गंदी हो जाती थी।
और उस पर मक्खियाँ बैठती थी तो दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। जब ऑपरेशन के बाद में मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मेरा अंगूठा वैसे की वैसे था और गलता जा रहा था। तो मेरे अंदर बिल्कुल डर बैठ गया था, क्योंकि मेरे बड़े भाई को भी यही रोग था, अंगूठे पे ही रोग था, और मेरी बड़ी बहन को भी यही रोग था। तो बड़े भाई का तो पैर काट दिया गया था, तो मेरे अंदर भी डर बैठ गया था कि कहीं मेरा भी ना पैर काट दिया जाए। ऑपरेशन के बाद में भी इतनी परेशानी आई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं घर पे अकेला काम करने वाला था और पैसा मेरे पे भी पैसा बहुत, बीमारी पे पैसा बहुत लग चुका था। तो बेटा भी उस टाइम पढ़ाई कर रहा था, तो जी घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। तो हमने इधर उधर से मांग के न पैसे रिश्तेदारों से, कोई किसी से उधार लिया। तो ऐसे हमने ऑपरेशन भी हमने ऐसे ही कराया। मैं अपनी इस बीमारी से बहुत परेशान हो चुका था और पड़े पड़े यही चिंता खाई जा रही थी कि बेटे की भी शादी करनी है, बेटी भी जवान हो रही है, छोटे बच्चे स्कूल जाते थे वो, उनकी भी बहुत चिंता थी, खाने पीने की भी बहुत चिंता थी। मैं पड़ा बस यही सोचता रहता था कब मेरे को ठीक होगा और मैं कब काम पे जाऊँगा। मेरे फादर जो थे वो टोटली बेड पे जा चुके थे, इनकी हालात बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। ऑपरेशन करने के बाद भी कोई आराम नहीं आ रहा था, जैसे कि पहले था वैसे ही सेम कंडीशन थी। तो हम इस बीमारी से, इस भयंकर रोग से हम बिल्कुल परेशान हो चुके थे। घर की हालात बिल्कुल खराब हो चुकी थी, पैसे की तंगी आ चुकी थी। तो हम दिन प्रतिदिन यही सोचते रहते थे कि ये पैसा कहाँ से ले, किससे ले, रिश्तेदारी से ही मांग के बिल्कुल ही भी वो कहते हैं बुरा हाल हो चुका था। तो हम सोचते थे अब किससे पैसे लें, किससे ना लें। जब मेरे फादर को आस पड़ोस के लोग देखने के लिए आते थे तो यही बोलते थे इसका जो पैर है वो बहुत ही खराब हो चुका है, क्या पता इसका पैर ठीक होगा या नहीं होगा। कई ऐसे भी रिश्तेदार थे जो सोचते थे कि भी पैर इतना खराब हो चुका है, क्या पता, डर के मारे भी हमारे घर में नहीं घुसते थे। तो हम बिल्कुल इस बीमारी से बहुत परेशान हो चुके थे। जब इनकी पैर की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी तब भी हमारा बिलीव था, हमारा विश्वास था कि परमेश्वर हमारे पापा जी को चंगा करेंगे, क्योंकि हम पहले से ही खामरा चर्च से जुड़े हुए थे। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को यहाँ पे चंगाई पाते हुए देखा था, चमड़ी के रोगों को भी चंगाई पाते हुए देखा था, और व्हील चेयर के लोग थे जो जिनकी आस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उन लोगों को भी हमने अपनी आंखों से देखा कि परमेश्वर इनको हील कर सकता है, तो हमारे पापा जी को भी परमेश्वर हील कर सकता है। फिर मैंने इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को हॉस्पिटल प्रेयर लाइन जीमेल पे भेजा। 22 जनवरी 2023 को परमेश्वर के दास ने मेरे पापा पे जूम ऐप के द्वारा ले हैंड किया। यीशु मसीह दे खून च लुक जा। जय किशन, ये देखो, इसकी टांग दिखाओ। जय किशन, अपनी शक्ल दिखाओ एक बार। अब टांग पे करो, टांग पे करो। जय किशन, आज मैं प्रेयर कर रहा हूं खामरा चर्च में कल आकर रिसेप्शन से अपना फ्री ऑयल रिसीव कर लेना और उस ऑयल को लगातार लगाना। जय किशन, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई स्पीक। पैर करो, अपना पैर करो। पावर ऑफ रिजरेक्शन कम अपॉन योर लेग, योर फुट, योर टो, इन जीसस नेम बी हील्ड। डेविल आउट, बी हील्ड जय किशन, in the mighty name of Jesus. Be healed. Thank you, Lord. शिफा सब रोगां तो करने दूर। जब परमेश्वर के दास ने मेरे पर जूम ऐप के द्वारा प्रार्थना की तो मेरा नाम लिया जय किशन। कल खामरा चर्च से आके अपना ऑयल फ्री ले जाना। और इसके साथ साथ में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना वाले रुमाल से मेरे पैर के ऊपर प्रार्थना की। जैसे परमेश्वर के दास ने मेरे को बोला था कि अगले दिन खामरा चर्च से आके ने अपना फ्री ऑयल लेके जाना, तो मैं अगले दिन आया और अपने खामरा चर्च में आके ने मैंने ऑयल लिया। उससे अगले दिन जब मैंने ऑयल लगाना शुरू किया तो उससे अगले दिन ही मेरा पैर बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया था और मांस बिल्कुल जुड़ना शुरू हो गया था। प्रार्थना के बाद और ऑयल लगाने के बाद में मेरा 3 दिन के बाद में पैर बिल्कुल ठीक हो गया था। अब ना इसमें कोई पानी निकलता है, ना ही इसमें कोई जख्म है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा परमेश्वर की दया से।
पहले मेरे बच्चे मेरे को बाथरूम में लेके जाते थे, मेरी वाइफ लेके जाती थी, जैसे मेरा बेटा लेके जाता था। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब बिल्कुल आज़ाद हूँ मैं, और अपने आप बाथरूम जा सकता हूँ, अपना काम खुद कर सकता हूँ। अभी मैं पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हूँ, चल फिर सकता हूँ, अपना काम पूरा कर सकता हूँ, अपनी जॉब पे भी जा सकता हूँ, अपने बच्चों के साथ भी बिल्कुल खुश हूँ। और जहाँ डॉक्टर कहते थे कि भी आपकी टांग काटनी पड़ेगी या अपने बिल्कुल आप ठीक नहीं हो सकोगे, मैंने मेरे परमेश्वर पे पूरा भरोसा था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आज़ाद हूँ बिल्कुल। इसकी वजह से मैं ना तो चप्पल डाल सकता था, ना कोई शूज डाल सकता था, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अब चप्पल भी डाल सकता हूँ, शूज भी डाल सकता हूँ, और मैं अच्छी तरह चल फिर रहा हूँ। जो लोग हॉस्पिटलों में हैं, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे परमेश्वर ने मेरे को ठीक किया है, मेरा विश्वास बनाया है, ऐसे ही परमेश्वर आपको भी ठीक करेगा परमेश्वर। और आप भी विश्वास से परमेश्वर पे विश्वास करो और आप भी ठीक हो जाओगे। मैं बड़ी चंगाई के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर के दास का बहुत धन्यवाद करता हूं। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से, तालियों के साथ वो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हुए सब हालेलुया। बब्बर शेर यहूदा दा इक यीशु राजा है, मौत शैतान नु